क्या इंडिया और पाकिस्तान का मैच 15 तारीख को जो श्रीलंका में होना था वो होगा? और अगर आखिर होगा, तो पाकिस्तान के बॉयकॉट करने के बाद पाकिस्तान अपने कही हुई बात से कैसे पलट गया? क्या कारण रहे? क्या मजबूरी रही पाकिस्तान की? क्या विदेशी ताकतों की मजबूरियाँ रहीं जो पाकिस्तान माना? क्या रुपए का यहाँ कहीं लेन-देन तो नहीं? क्या आईसीसी का प्रेशर टैक्टिक काम आई या नहीं आई? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विभू दुबे और आज चर्चा की शुरुआत इसी बात से शुरू होगी कि पाकिस्तान, जिसका हर बार का यही ड्रामा, हर बार की यही नौटंकी रहती है। कुछ भी नया नहीं होता है। पहले आता है, धमकाता है कि मैं नहीं खेलूँगा, फिर धीरे से पैसे का लालच दिखा दिया जाता है, फिर से भाई साहब लौट के आ जाते हैं खेलने के लिए। तो वही पाकिस्तान ने इस बार भी किया, इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ। तो चलिए कहानी का जो एक पुराना पार्ट है वो आपको एक बार रिव्यू करवा दिया जाता है कि ये पूरी कहानी जो पूरा रायता फैलना शुरू हुआ था, ये शुरुआत करी थी बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश का खिलाड़ी है, उसको पहले आईसीसी में लिया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। शाहरुख खान के ऊपर जिसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ था, शाहरुख खान ने खरीद लिया। तो पहले तो बीसीसीआई ने उसे अलाउ किया कि वो उसकी बिड लग सकती है आईसीसी में आईपीएल में। जब उसकी बिड लगी आईपीएल में, तो कोलकाता नाइट राइडर ने उसे खरीद लिया। फिर जब बात मुद्दा बढ़ा, पॉलिटिक्स में आई, इसमें न्यूज़ आई कि वो बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर कैसे अत्याचार कर रहा है और हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका दे रहे हैं। तो बीसीसीआई को इसमें क्लैश झेलना पड़ा और बीसीसीआई इससे पीछे हट गई। बीसीसीआई ने उसे उठा के बाहर कर दिया। उसने कहा कि ये मैं इससे नहीं ले रहा। तो मतलब ये बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती थी कि पहले आपने उस प्लेयर को लिया, उसके बाद उस प्लेयर को आपने बाहर कर दिया। ये एक प्लेयर के लिए पर्सनल तौर पे बहुत बड़ी बेइज्जती के रूप में होता है, ठीक है? ठीक है, वो बांग्लादेश का है, हम मानते हैं बांग्लादेश के साथ अभी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा दिमाग से सोचा जाए ना, तो ये सच बात है कि अगर आप पहले आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था कि हम बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को बिड में आने ही नहीं देंगे। बात ही खत्म हो जाती, कोई टीम खरीदती नहीं जब बिड में ही खिलाड़ी नहीं आता, तो कोई टीम खरीदती नहीं, कोई खिलाड़ियों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। बहुत सारी कंट्रियों के खिलाड़ी हैं, बहुत सारे बोर्डों के खिलाड़ी हैं जिनको हम ले लेते और अच्छे खासे मैच चलता और सब कुछ चलता, लेकिन नहीं, बीसीसीआई ने ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आगे क्या हुआ, जब उसे बाहर कर दिया गया, अब बीसीबी यानी कि जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, वो हमसे भी थोड़े आगे थे। उन्हें लगा कि ये तो हमारे प्लेयर की बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता हूँ कि मैं भारत नहीं जाऊँगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उनसे पूछा गया, "क्यों नहीं जाओगे भाई साहब आप?" कि मुझे थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है वहाँ पे कि हो सकता है मुझ पे हमला हो सकते हैं क्योंकि मैंने इतने सारे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया है, तो मैं तो नहीं जा रहा खेलने के लिए इंडिया। पीछे से आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाथ रख दिया बांग्लादेश के ऊपर कि अच्छा तुम, कि आमी तुमी, कि हाँ, कि हम तुम तो एक ही थे, वो बीच-बीच में अलग-अलग हो गए थे। हम तो मुसलमान भाई-भाई, और बस कि बांग्लादेश को छड़ा दिया पाकिस्तान ने चने के झाड़ पे कि बांग्लादेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश समझ नहीं पाया पूरी पॉलिटिक्स क्या चल रही थी। बांग्लादेश पड़ गया आईसीसी के चक्कर में। आईसीसी ने उठा के बांग्लादेश को लपेट दिया कि सुनो बांग्लादेश, तुम पहली फुर्सत में निकलो बाहर। तुम बहुत पाकिस्तान के हमदर्द बन रहे थे ना, एक काम करो, तुम पहली फुर्सत में बाहर निकलो और अपने खिलाड़ियों को और अपने घर में रखो। जब तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा ना, तब मैं तुमको देखूंगा। और बांग्लादेश की जगह पर आईसीसी स्कॉटलैंड बैठ के आ गया। स्कॉटलैंड बैठा एरोप्लेन में, सीधा हाथ लैंड कर गया। स्कॉटलैंड का ये बढ़िया मौका मिला। मेरी तो बिल्कुल मतलब धूल में, वो कहते हैं ना धूल में लठ लग जाना, स्कॉटलैंड का वही काम हो गया। स्कॉटलैंड आ गया भाई साहब इंडिया खेलने के लिए कि इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड खेलेगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। पाकिस्तान को लगा यार ये तो सरासर बेइज्जती हो गई। आईसीसी ने मतलब बिल्कुल बांग्लादेश को बैन कर दिया। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आईसीसी पाकिस्तान भी आया। अब पाकिस्तान करता ना क्या करता, वो तो उसकी तो वही पुरानी फितरत है कि पैसे वाली, कि जिधर देखो उधर ही पैसा मांगता है कि इधर से पैसा मिल जाए, उधर से पैसा मिल जाए। चलो भाई पाकिस्तान बोला कि मैं वर्ल्ड कप तो खेलूंगा, लेकिन मैं भारत के साथ जो 15 तारीख को मैच होना मैं वो नहीं खेलूंगा। आईसीसी ने कही भाई साहब ये क्या नौटंकी है, कि नहीं नहीं नौटंकी नहीं, ये मेरा अपना यही है कि मैं 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलूंगा। आईसीसी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। आईसीसी ने इनका मामला सेट करना शुरू किया कि सुनो, हाँ कि इधर आओ पहले तुम। इन्हें बुलाया। इनके वही मोहसिन नकवी जो एसीसी की वो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया, अभी तक नहीं दी है इंडिया वाली, वो भाई साहब इन्हें बुलाया गया कि हाँ क्या समस्या है, कि साहब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। वो हमारे यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने कहा अबे सालो तुम्हारी नौटंकी जो है ना किसी वक्त खत्म ही नहीं होती है। मतलब कुल मिला के इन सब कारनामों के बीच ये सब कारनामे चल रहे थे, तो श्रीलंका में जहां पर मैच होना था, तो श्रीलंका होस्ट कर रहा था, श्रीलंका ने एक लेटर लिखा पाकिस्तान को और पाकिस्तान से कहा कि तुम्हारे चुतियापे के चक्कर में
मुझे नुकसान हो रहा है। इंडिया से इतने सारे लोग मैच देखने आते, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलता। अब एक आदमी मैच देखने आया तो एक दिन तो मैच देखेगा नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते रुकेगा, तो हमारी जीडीपी बढ़ती, इकोनॉमी बढ़ती। भाई साहब श्रीलंका ने एकदम बिल्कुल धमका दिया पाकिस्तान को, ये कही कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे चक्कर में तुम शांति से इंडिया के साथ मैच खेल लो, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सच पूछी जाए तो आईसीसी का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है इंडिया-पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान मैच की जो व्यूअरशिप है वो ऑल टाइम हाई रहती है, सबसे ज़्यादा हाई रहती है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच की व्यूअरशिप हाई नहीं रहती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की व्यूअरशिप बहुत हाई रहती है, क्योंकि एक तो राइवलरी है और पाकिस्तान तो खैर कोई टीम ही नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की राइवलरी बहुत ज़्यादा है और इसलिए वहाँ की व्यूअरशिप भी हाई रहती है। लेकिन रेवेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैच से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो जाता है यहाँ पे। तो श्रीलंका ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। अब पाकिस्तान को समझ में आया कि ये तो बड़ा मतलब दिक्कत होती जा रही है, कि अभी तक बांग्लादेश, अब श्रीलंका, फिर उसके बाद नंबर आया यूएई का। यूएई ने फ़ोन लगाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान से कहा कि सुनो भी पाकिस्तान के यहाँ, कि तुम थोड़ा औकात में रहो, तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, शांति से जाके मैच खेलो, वरना जो $1 बिलियन हमने तुम्हें दिया है ना, शांति से मेरा पैसा वापस कर दो। बहुत मदद करते हैं हम तुम्हारी। पाकिस्तान को समझ में आया कि ये मामला धीरे-धीरे हाथ से निकलता जा रहा है, कि अगर हमने थोड़ा इसमें और सख्ती बरती तो शायद हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इन सब बातों को लेके आईसीसी पहुँच गया, बीसीसीआई पहुँच गया, वो कह रहा, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, वो पहुँच गया आईसीसी में। अब कह रहा है कि भाई साहब, हाँ, कि मेरी 3 शर्तें तुम मान लो, तो मैं क्या नाम मैच खेल लूँगा इंडिया के साथ। उन्होंने कहा बताओ साहब क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तो भाई साहब पहली शर्त बताने पहुँचे। हाँ, तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि पहली शर्त मेरी ये है कि पहली बात तो मेरा जो बजट है वो बढ़ाया जाए। यानी कि आईसीसी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्डों को, जो स्टेट के बोर्ड हैं क्रिकेट कंट्रोल के, उनको जो रुपए देती है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारा बढ़ाया जाए, पैसा हमको थोड़ा ज़्यादा देना शुरू करो। पहली बात तो पैसा जो आईसीसी देती है वो औकात पे देती है, कि तुम्हारे प्लेयर कितना खेल लेते हैं, कितना नहीं खेल पाते हैं। अगर तुम्हारे किसी मैच के पाकिस्तान की से इंडिया को छोड़ के अगर किसी और कंट्री से मैच होती है ना, तो व्यूअरशिप ऑल टाइम डाउन रहती है पाकिस्तान की। ये तो हालत है पाकिस्तान की। ये बाबर बाबर घंटे का बाबर लिए घूम रहे हैं, बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं। तमीज नहीं है ना 2 पैसे की, खेलना वेलना इन्हें आता नहीं है। हमारे बॉलर तो बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कैसे बाबर आए, उसकी किलियां उखाड़ के वो घर भेजा जाए पहली फुर्सत में। लेकिन नहीं, भाई साहब खबरें छपना शुरू हो जाती हैं पेपर में कि पाकिस्तान एग्री टू प्ले इंडिया एट T20 वर्ल्ड कप एज गवर्नमेंट बॉयकॉट एंड्स। ठीक है, अगली खबर छपती है कि पाकिस्तान विड्रॉ बॉयकॉट ऑफ इंडिया मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। हाँ, इन्होंने जो शर्तें रखी थी आईसीसी के सामने, इन्होंने 3 शर्तें रखी कि पहले तो हमारा पैसा बढ़ाया जाए, दूसरा कि हमारे जो 2012 से बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं हो रही है, वो रुकी हुई है, उसको थोड़ा दोबारा रिन्यू करा जाए, कि हमारी जो मामला शुरू हो, थोड़ा दाल चावल चीनी का खर्चा हमारा और निकलना शुरू हो, क्योंकि इंडिया से मैच होगा तो रेवेन्यू तो बहुत सारा होगा ना बायलैटरल में भी। ठीक है, तीसरी शर्त क्या रखी गई कि तीसरी शर्त ये रखी गई कि भाई साहब ये जो हाथ नहीं मिलाते हैं, एक तो हाथ मिलवाना शुरू करवाओ इनसे। ये थी पाकिस्तान की नौटंकी, कि इनसे हाथ मिलवाना शुरू करवाओ, इनसे पैसे थोड़ा दिलवाओ, थोड़ा सा ये करवाओ, वो करवाओ। ये थी असली मामला क्या था। इन पाकिस्तानियों ने जो विरोध करना शुरू किया था वो बांग्लादेश को किस लिए किया था, कि आमी और तुमी मुस्लिम भाई, तो हम तो मुस्लिम भाई हैं, हम तुम्हारा विरोध करते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान ने भाई साहब पैसा देखा और पाकिस्तान ने पलटी मार ली। पाकिस्तान ने कहा ये मौका बहुत तगड़ा मौका है, कि अगर यहाँ पर मैंने पैसा बना लिया तो शायद फिर कुछ 2-4 दिन किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान को जैसे ही पैसा दिखा, जैसे ही डॉलर पाकिस्तान को दिखा और पाकिस्तान ने छोड़ दिया बांग्लादेश को चने के झाड़ पर, उन्होंने लात मारी बांग्लादेश के, अरे ऐसी तैसी में जाओ, अपन चलते हैं पैसे लूटने के लिए। भाई साहब आईसीसी इन साफ साफ मना करते हैं, कोई शर्तें तुम्हारी नहीं मानी जाएंगी, मैं क्यों करवाऊं बायलैटरल सीरीज तुम्हारी में, हैं? यूएई ने फोन करके ने धमकाया, भाई साहब पाकिस्तान धमक गया, पाकिस्तान मान गया, खबरें छपना शुरू हो गई पूरा कि पाकिस्तान पलटी मार गया। और पाकिस्तान 15 तारीख को बैठ लिया फ्लाइट में कि 15 तारीख को कोलंबो पहुंचना, श्रीलंका जाके भाई साहब मैच खेलना। ये पूरी कहानी, पाकिस्तान इकलौता एक ऐसा देश है ना जो अपने नागरिकों की बेइज्जती सरेआम करवाता है। मतलब सोचिएगा, इस पूरी जो कहानी मैंने आपको सुनाई ना, इस कहानी के पीछे वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठ के भाई साहब ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा इंडिया के साथ, पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा इंडिया। मतलब सोचिए उस देश का प्रधानमंत्री इतना फ्री है कि वर्ल्ड कप का छोटे से मैच के लिए वो कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। हद गधा लोग हैं, मतलब इनसे ज़्यादा गधा, इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में कहीं नहीं देखा है। सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवाते रहते हैं चारों तरफ। चलिए ठीक है, तो चर्चा आज तक यहीं रखते हैं। अब कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान जा रहा है श्रीलंका में। अब जिस मुंह से भी जा रहा हो, इन्हें क्योंकि बेइज्जती महसूस होती नहीं है, जहाँ भी रुपए वुपए दिखाई देते हैं इन्हें पहुंच जाते हैं अपना लेके बैग वैग, अब एक किट ले लेके
15 तारीख को वहीं खेलते दिखेंगे श्रीलंका में। तो आज की चर्चा के लिए यहीं तक रखते हैं और चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।